अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल जी, समटाइम जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा-सा वेट कर रही होती हूँ आप सबका ताकि आप सब लोग जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएँ। देन मैं जो है उस पे स्टार्ट करती हूँ बोलना। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आई थिंक सो अब आप लोगों के पास जो है वो वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएँ कि आपने अटेंडेंस मार्क कर ली है। डन लिख के मुझे कमेंट कर दें। मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो हो गई है। आज फ्राइडे है और आज जो हमारी क्लास है उसकी टाइमिंग 10:45 से जो है 12 तक है। 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास होगी हमारी। आज काम जो टाइम है हमारी क्लास का रेगुलर क्लास से कम होता है रीज़न ये फ्राइडे है। थैंक यू जी आप सबके मैसेज का आप लोग कह रहे हैं कि क्लियर वॉइस आ रही है, थैंक यू। ओके मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जो है चीज़ों को लेके चलूँगी। आप में से बहुत सारे बच्चों की जो है वो क्यूरीज़ हमारे पास आ रही हैं रिगार्डिंग के स्टार्टिंग के जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए जाएँ या फिर कुछ इस तरह की जो क्यूरीज़ हैं। हमारे पास अभी ये ऑप्शन नहीं है कि हम आप लोगों के लिए दोबारा से जो है वो लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकें। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट जो है डेली बेसिस पे जो क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है हमारा और मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोई ऐसे टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, ऐसा कुछ जो भी एक्टिविटी है वो ऐसी नहीं करवा रही हूँ, जिसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हों और मैं करवा दूँ। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं, इस चीज़ को लेके चल रहे होंगे। खैर मुबारक जी, आप सबको भी जुमा मुबारक। तो इसलिए थोड़ी-सी चीज़ों को जो है वो हम लोग करेंगे और जिस तरह से आप लोगों को फीडबैक का भी आ रहा है, फीडबैक का इश्यू अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ। इश्यू सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही इश्यू सॉल्व होगा, मैं आपको यहाँ पे सर ग्रुप में जो है हमारे लैब मैनेजर जो हैं, वो आपके साथ एक पोस्ट शेयर कर देंगे। आप फिर उसके थ्रू जो है वो आप अपना फीडबैक फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। तो आप परेशान ना हों बिल्कुल भी अगर आपका फीडबैक मिस होता है फॉर एग्जांपल तो हम टाइम एक तो सेंड कर देंगे या फिर उसका कोई ना कोई हम उसका ऑल्टरनेट रखेंगे आप सबके लिए ताकि आप सब लोग जो है वो अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकें। फीडबैक फॉर्म के हवाले से बिल्कुल आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही हैं, बिल्कुल हमें आइडिया था, इसलिए जो है वो हम लोग इस चीज़ को जो है वो मैंने आपके साथ बता दिया है। बिल्कुल जी, आप लोग कल भी बता रहे थे कि ये इश्यू आ रहा है आप लोगों को फीडबैक के हवाले से। तो इंशाल्लाह जी ये इश्यू आज सॉल्व होगा और इंशाल्लाह फिर आपके साथ हम फीडबैक आपको बताएँगे कि आप लोग अगेन सबमिट करवा दें। हम एक प्रॉपर जो है वो पोस्ट ऐड कर देंगे। ओके देखो अगर है ना आपका हो गया है या किसी और बच्चे ने भी करवा दिया है, लेकिन फिर भी कोई इश्यू आ रहा है सबके एंड पे तो हम उसको सॉल्व करें। हम अगेन आप लोगों के साथ फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग वो सबमिट करवाना एंड देन हम आपकी जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। आप लोगों का फर्स्ट फीडबैक था लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न्स और टेक्निकल इश्यूज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से जो है कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हम इसका अल्टरनेट या इसको इस इश्यू को जो है, जो इश्यू आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, इसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। देन आप लोग जो है वो अपना फीडबैक जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके, इंशाल्लाह आप सबको जो है वो हम लोग
कर देंगे। इस इश्यू को जो है वो सॉल्व कर देंगे। मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, आई थिंक सो आपके एंड पे कोई इश्यू होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया जी, थैंक यू। ओके, मैं आपको वही कह रही हूँ बात कि आप लोगों ने वेट करें कि हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है अभी कुछ काफ़ी सारे बच्चों को इश्यू आ रहा है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, काफ़ी बच्चों से नहीं हो रहा। तो हम इसका अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन निकाल के आपको बताएँगे, आपको अपडेट करेंगे एंड देन आप बिलाल आप फिर आप सब लोग जो हैं इसको सबमिट करवा देना। ठीक है? आप परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके कि ओके फाइन हमारा फीडबैक फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा या कोई भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हम हमें आइडिया जब किसी भी चीज़ का अगर हो जाता है कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सी आपके एंड पे इश्यू क्रिएट कर रही है या हमारे एंड पे इश्यू आ रहा है, तो हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे एंड देन आपको उसमें टाइम भी देंगे कि आप फीडबैक फॉर्म जो है वो अगेन सबमिट करवाएँगे। ओके, जिस तरह से यहाँ पे फैज़ान बता रहे हैं कि ये वर्किंग कर रहा है, कुछ बच्चों के पास नहीं कर रहा, तो आप अभी वेट करें, आपको पोस्ट के थ्रू जो है वो ग्रुप में सर जो हैं हमारे लैब मैनेजर जो हैं वो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? अटेंडेंस डन पे किया ऑप्शन आता है, एनीवन कैन टेल मी। अटेंडेंस डन का कहाँ पे है बेटा? ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं आता, आपने अटेंडेंस मार्क करनी है और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है आप सबमिट करवा दें। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं रिवाइज़ कर देती हूँ आप सबके लिए और उन बच्चों के लिए जिनकी शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास जो है वो मिस हो गई थी और उनके लिए जो है वो थोड़ी-सी चीज़ें मैं रिपीट करूँगी। आज हमारी फ्राइडे है, आज जो है वो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आपका ये कमेंट भी आ गया है जी। आज आपने फाइवर पे अकाउंट बनाएँगी। अ, आई रियली वांट कि मैं उसको करवा लूँ। आज जो है मैं आपको अकाउंट बनाना बता दूँ। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आप लोगों को जो है वो परेशान नहीं करना चाह रही हूँ। हमारी कुछ जो है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से जो चीज़ें हैं, हम 15 ऑन मंडे इंशाल्लाह तब से हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं आज भी आपको जो है वो फाइवर के हवाले से और जो फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, उनके हवाले से ही बताऊँगी, अकाउंट बनाना नहीं बताऊँगी। इंशाल्लाह मंडे को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको डिटेल में जो है वो फाइवर करवा दूँगी। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो हमारे यहाँ पे ग्रुप में कुछ बच्चे हम लोग अभी ऐड ऑन कर रहे हैं वेरिफिकेशंस के बाद, तो इसलिए उन बच्चों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा-सा जो है इस पे पेशेंस दिखाएँ, जिस तरह मैंने कल आपको एक काफ़ी बच्चों के अच्छे पॉज़िटिव मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था कि बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था कल का। तो उसी तरह से कुछ चीज़ों को आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी। तो अकाउंट जो क्रिएट करना है ना, वो मैं इंशाल्लाह मंडे को आपको करवा दूँ क्योंकि एक वो प्रॉपर एक एक्सरसाइज़ है। एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के साथ-साथ फ्रीलांसिंग को जब लेके चल रहे होते हैं, तो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को भी करूँगी और इन इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो मंडे को मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना बता दूँगी। अभी फॉर द टाइम जो है मैं आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग जॉब्स के हवाले से, फाइवर के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊँगी। प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और जिस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, आप लोग जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जिस तरह से मैं फाइबर पे जाके आपको बताती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, देन मैं उसको मज़ीद आपके लिए जो है उसमें जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू। ओके जी।
बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ इश्यू आया है फीडबैक फॉर्म में, इसलिए हम आपके साथ दोबारा अगेन शेयर कर देंगे। कि आपका कहाँ पे नाम करेक्ट नहीं लिखा हुआ बेटा? मुझे ये भी बताओ। आपका नाम करेक्ट कहाँ नहीं लिखा हुआ आ रहा? अ, जो है आप कह रहे हो ना कि मेरा नेम जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी, अगर हमारी लैब मैनेजर की तरफ से है तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन आप मुझे थोड़ा-सा जो है इसमें प्रॉपर गाइड कर दो। थैंक यू बेटा। बिल्कुल जी, हम लोग अभी आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अभी फीडबैक फॉर्म सबमिट ना करवाएँ। फीडबैक फॉर्म जो है वो इंशाल्लाह आपको पोस्ट के थ्रू जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। आज जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इस हवाले से बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे जो है वो आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है। आप लोग वहाँ पर जो आपके साथ मैंने कल चीज़ें बताई थी उसको अब आप लोग बार-बार ट्राई ना करें, क्योंकि आप लोग अगर बहुत टाइम कर लेंगे आप लोगों को लगेगा कि हमने तो सबमिट करवा दिया, लेकिन वो हमारे पास डाटा आपका रिकॉर्ड में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग उसको अभी बार-बार आप लोग फीडबैक फॉर्म सबमिट ना करवाएँ। आप लोगों को पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। देन आप जो है उसको एक ही दफ़ा में, एक ही टाइम में जो है वो फिल करके सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है? ओके, कैनवा और मैनी लॉगिन विद गूगल के क्या होता? ओके, मैं ये आपको सारी चीज़ें जो है वो अभी इसमें करवा देती हूँ, नो इश्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका नाम शो नहीं हो रहा, बट आपने बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। एक तो ये फर्स्ट वो आपका कमेंट है बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हैं, एक प्रॉपर एक आईडी के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे लॉगिन करके बताऊँगी, जैसे फाइवर है या कैनवा है। कल जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें कुछ बच्चों ने उसको पिक कर लिया, कुछ बच्चों का नहीं हुआ। बट मैं इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करना है, हमारी 2 एंड हाफ मंथ की जो ट्रेनिंग है, इसमें हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ पे परेशान नहीं होना आपने। सेकंड बेटा, आपका जो सवाल है और आपने जो चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे जो आपने कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन चीज़ों पे आपको पहले लेके जाएँ, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है। हमने एक्सपीरियंस किया कि यार यहाँ पर हम जो एक प्रोफ़ेशनल स्किल सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसी स्किल जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल नहीं है और उसपे कॉम्पिटिशन भी कम है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो क्यों ना वो चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को करवाएँ ताकि वो लोग जो है वो जल्दी-जल्दी और बहुत कम टाइम में जो है उनकी प्रोफ़ाइल जो है वो ग्रो कर सकें। तो उस हवाले से चीज़ों को मैं आगे लेके चल रही हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर करूँगी। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि हम जो है हमारे पास कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हम कैसे काम करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फाइवर पे आप लोगों को काम करवाने का मकसद ही ये था कि ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे एज़ अ बिगिनर आप लोग सीख भी बहुत स कुछ सकते हो और काम भी कर सकते हैं। तो इसको ही आगे हम फर्दर लेके चलेंगे और जितनी आप लोगों की क्यूरीज़ आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आपने बताया है और आपने इस चीज़ को यानी कि बहुत डिटेल में चीज़ों को देख लिया है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं देखा होगा, तो आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑप्शन जो कि आप लोग बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अ, ओके बेटा, मैंने आपको फीडबैक फॉर्म जो आप लोगों ने कल का सबमिट करवाया है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई हुई है, कोई मसला नहीं है, आप लोगों के साथ अगेन आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर करेंगे हम। यहाँ पे ग्रुप में आपके साथ सर जो है वो पोस्ट के थ्रू अपडेट कर देंगे कि हमारा फीडबैक फॉर्म जो है वो अब एक्टिव है और आपने किस तरह से सबमिट करवाना है। तो वो सारा तरीकाकार आपको भेज देंगे, फिर आप लोग उसको सबमिट करवा दीजिएगा।
बेटा बिल्कुल कैनवा का मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में करवाऊँगी, डिटेल में जो है चीज़ें आपको बताऊँगी ही ना। अभी आप लोग जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं उतना करो, अब अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उसको फॉर द टाइम जो चीज़ समझ में आई उसको करते जाओ। इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो आगे डे बाय डे सॉल्व हो जाएँगी। अभी मैं किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं ग्रुप में हमारे, तो मंडे से इंशाल्लाह प्रॉपर एक क्लास और प्रॉपर एक टॉपिक हो, उसको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैं इस चीज़ को आपको इंशाल्लाह ये जो आपका सवाल है सबको कवर करूँगी आगे अपकमिंग डेज़ में, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा-सा जो है आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जितने भी बच्चे क्लास जॉइन कर रहे हैं साथ-साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएँ और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके अटेंडेंस डन लिख के जो है वो मुझे कमेंट कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो गई है। ओके, अगेन हम फाइबर की बात करते हैं। कल मैंने आपको फाइबर पे जो है ये अगर कुछ देखें तो यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो ओपन है। वर्कशीट के हवाले से बात की थी कि वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट पे किस तरह से आप लोग काम करके दे सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी एक गिग है, वो बहुत ही बेसिक सी एक सर्विसेज है जो कि आप में से कोई भी जो है वो ये डिज़ाइन करके यहाँ पे सेल कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो है हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की और डाटा एंट्री की। तो यहाँ पे डाटा एंट्री जो है ये एक बिज़नेस जो हमारे यहाँ पे सर्विसेज़ है उसमें ये सर्विसेज़ आती है, ये कैटेगरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने डाटा एंट्री जो है वो लिखा है और डाटा एंट्री में यहाँ पर जो है मुझे कोई 690 जो है सर्विसेज अवेलेबल मिली हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनका लेवल 2 है, ठीक है? लेवल 2 है और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आई विल डू डाटा एंट्री ईमेल कलेक्शन। तो ईमेल कलेक्ट करके दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वो एनी फॉर्म टाइप फॉर्मेट को जो है वो माइक्रो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके उसको टाइप करके दे रहे हैं, जैसे कि इनका भी लेवल 2 है। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपको कॉन्टैक्ट जो है जितने भी होंगे वो क्लीन तरीके से बहुत अच्छे प्रॉपर वे में जो है वो आपको करके दे रहे हैं, उनका भी लेवल 2 है। अब कुछ ये चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको जो है कुछ बेहतर आइडिया हो सके कि काम क्या है और किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। और इसमें भी इन जॉब्स में भी मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र कर रही होती हूँ, उन चीज़ों को ज़्यादा दिखा रही होती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए जो है जिनके लेवल अच्छे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस चीज़ को करने में, इस काम को करने में आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ये देखें ये जो इनका काम है, इस हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री से आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होती है कि डाटा जो है, वो कहीं एंटर करना है। ऐसा ही है, तो डाटा एंट्री करना है, डाटा कहाँ से लेना है, हर चीज़ का मैं आपको बताती हूँ, ये जॉब कैसे करनी है, डाटा एंट्री के हवाले से क्योंकि जब मैं आपको अकाउंट क्रिएट करूँगी करवाऊँगी उसके बाद मैंने आपको जो गिग क्रिएट करवानी है वो डाटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड ही होगी, हमारी फर्स्ट गिग, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये एक कैटेगरी जो है हमारी बिज़नेस डाटा एंट्री, ये ऊपर जो आ रहा है ये इसी तरह से आप लोगों ने भी अपना एक टाइटल क्रिएट करना है अपनी गिग का। तो ये फॉर द टाइम इनकी गिग का टाइटल है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा-सा 4 ऑर्डर इन क्यू, अभी इनके जो हैं ऑर्डर जो क्यू में हैं यानी कि जिन पे ये काम कर रहे हैं वो 4 ऑर्डर हैं जो कि इस गिग पे इनको मिले हुए हैं और वो इन पे काम कर रहे हैं। इनका लेवल 2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने अपनी सर्विसेज़ के हवाले से जो है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे डिलीवरी टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है कि 1 दिन में जो है ये सारा काम करके देंगे। रिवीजन जो है वो 1 की भी है। अगेन 2 डेज़, 2 रिवीजन्स, 2 रिवीजन्स, 2 डेज़ एंड देन इनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आ रही है। काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। अब मैं आपको बताती हूँ ये काम क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो काम जो है वो करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इनके काम के हवाले से ये कुछ पिक्चर्स भी हैं, मैं इनको आपको ज़रा
यहाँ से क्लोज़ करके जो है वो आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, कंपनी आ रही है, टाइटल आ रहा है, ईमेल आ रही है, फ़ोन नंबर है, टेक्स्ट नंबर है, एड्रेस हो सकता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो ये करके दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी शीट्स हैं जो यहाँ पे शेयर की हुई है इन्होंने, ये एक्सेल की हैं। एक्सेल के ऊपर इन्होंने काम करके जो है वो शेयर की हुई हैं। अब ये डाटा जो है, जो इसमें ऐड किया हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि ये डाटा जो है, वो क्लाइंट आपको दे रहा है, लेकिन वो एक सीक्वेंस वाइज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये इसने फर्स्ट जो कस्टमर्स हैं, जो कि से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नेम अल्फ़ाबेट से हैं, जैसे ये कस्टमर जो इनकी कंपनीज़ के नेम है जैसे, तो ए है, देन बी है, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कंपनीज़ या वो बिज़नेस जिनको अपने डाटा सेव करना होता है और बिल्कुल एक सीक्वेंस से रखना होता है, आप उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा डाटा एंट्री में बहुत दफ़ा जो है, जैसे कि ये डाटा है, आपको वो कह देता है कि मुझे जो है, आप कनाडा में जितनी भी कंपनीज़ हैं आईटी से रिलेटेड, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेके दें। आपने क्या करना है, आपको क्लाइंट कह रहे हैं डाटा एंट्री की जॉब है कि आप मुझे एटलीस्ट 50 या 100 कंपनीज़ का डाटा फाइंड करके दें, जो कि कनाडा में है और आईटी से रिलेटेड हैं। अब आपने क्या करना है कि आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे कि कनाडा में जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनका डाटा। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ से जाके आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत दफ़ा हमारी बिज़नेस लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं। आगे फर्दर जाके मैं इस हवाले से भी आप लोगों को गाइड करूँगी। तो वहाँ पे क्या होता है आप और इसमें डाटा क्या होता है जो कंपनीज़ का आपने कलेक्ट करना होता है, कंपनी का नेम हो गया, उसके अलावा कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उनकी वेबसाइट का लिंक हो गया, उसके साथ-साथ उनका जो फ़िज़िकल एड्रेस है वो हो गया। तो ये डाटा होता है जो कि आपने कलेक्ट करके और एक एक्सेल की शीट में ऐड करके जो है वो अपने क्लाइंट को शेयर करना होता है। तो ये जॉब्स होती हैं डाटा एंट्री के हवाले से। मोस्टली जो है वो यही जॉब्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, तो इन्होंने यही चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगेन एक और जो गिग है यहाँ पर इन्होंने भी काफ़ी सारे ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, लेवल 2 है इनका और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनके कुछ पैकेजेस हैं, ठीक है? और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं वर्क डॉक्यूमेंट फॉर 2 आवर्स है, 12 आवर्स है और 20 आवर्स का है। उसमें डेज़ भी बता दिए हुए हैं, अपने आवर्स भी बता दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इनका काम को देखें थोड़ा-सा, चीज़ें कुछ इस तरह से जो है, ये इन्होंने करके दी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अपनी गिग के हवाले से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या करके देंगे, किस तरह से करके देंगे, उसमें ग्राफ्स होंगे और उसके अलावा टेबल्स ड्रॉ करके देंगे। जो डाटा है उसको सेपरेट शीट्स में जो है वो कन्वर्ट करके देंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके देंगे, एडिटेबल फॉर्म में देंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और ये है इनका लेवल 1 है और उसके साथ-साथ अगर इनके ऑर्डर्स देखे जाएँ, रिव्यूज़ देखे जाएँ यहाँ पे, तो ये 74 जो हैं, ये रिव्यूज़ हैं। इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इनको मिले हुए हैं वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री एंड वेब सर्च। अब उसके अलावा यहाँ पे इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इनके यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 जो हैं ऑर्डर क्यू में है, 9 ऑर्डर जो है वो इनकी क्यू में है जिस पे ये काम कर रही हैं और यहाँ पे अगर आप देखें डाटा एंट्री फॉर ऑफ 50 रिकॉर्ड्स जो है वो $5 में करके दे रही हैं, 100 जो है वो $15 में है और 200 जो है वो 30 में है। अब बहुत दफ़ा लोग आएँगे इनके पास और जो उनको डाटा चाहिए या उनकी रिक्वायरमेंट है वो 100 यानी कि 1000 रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो उसमें वो मल्टीप्लाई करके
उतनी ही अमाउंट पे करेंगे जितना कि रिकॉर्ड है, ठीक है? तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है अपनी जो भी इनकी इस गिग में जो काम करके देंगी ये आगे फर्दर, तो उस हवाले से। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी के अंडर या किसी के काम में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि आप उसको उसके अलावा यहाँ पे रिसर्च का जो आ रहा है ऑप्शन, वेब रिसर्च में क्या होता है कि वेबसाइट से जो है वो आपने डाटा कॉपी करके देना होता है और एक शीट बना के, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप ऐड करके दे रही हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे मेरे पास ये ई-रोज़गार की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएँगे हमारे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है एड्रेस भी आ रहा है, ये हमारा एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है और यहाँ पे क्या है, हमारी ईमेल एड्रेस है। तो आपने जब किसी कंपनी का डाटा कलेक्ट करना होता है, जब आपको वेब रिसर्च का काम मिलता है, तो आपने क्या करना होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना है, उसके कॉन्टैक्ट के पेज पे जाना है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, कॉपी करनी है और अपने पास एक एक्सेल की शीट डिज़ाइन करनी है, जिसमें वो डाटा सारा का सारा जो है वो आप ऐड करेंगे और वो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अ, जो कि आपके पास माइंड में क्वेश्चन्स आ रहे होंगे कि क्यों लोग हमें हायर कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं इसको कर लेते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि जिनको लीड्स चाहिए होती हैं। लीड्स क्या होती हैं कि उनको डाटा चाहिए होता है जिस पे वो काम करें। उन्होंने एम्प्लॉइज़ हायर किए होते हैं जो कि डिफरेंट लोगों को कॉल्स कर रहे होते हैं और अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो कि अकाउंटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती है, बुक कीपिंग की जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती है और उसमें वो डिफरेंट बिज़नेसेस को टारगेट करती है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी आईटी कंपनी की। अब आईटी कंपनी क्या है कि आईटी कंपनीज़ के अकाउंट्स भी होते होंगे और उनसे वो चीज़ें, लेकिन उनको सर्विसेज़ भी चाहिए होगी बुक कीपिंग की, जिसमें वो अपने अकाउंट्स को और वो सारा जो है उनका मैनुअली जो होता है काम और जो वो लोग काम कर रहे होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए उन्हें अकाउंटिंग की सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होंगी। अब एक अकाउंटिंग की जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है कंपनी फाइनेंस की, वो उसको डाटा चाहिए होगा ताकि उसके जो मेंबर्स हैं वो कॉल्स करके क्लाइंट्स को, उन कंपनीज़ को उनके साथ मीटिंग डन कर सकें या उनको वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे फाइवर पे वो लोग आते हैं, फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं और फ्रीलांसर्स से कहते हैं कि हमें डाटा कलेक्ट करके दें। तो इस तरह से उनका टाइम सेव हो जाता है, उनको बिज़नेस मिल जाता है और हमें यहाँ पर हम भी अर्निंग कर रहे होते हैं, हम भी जो है वो अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, डाटा एंट्री में, विजुअल असिस्टेंट में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर मोस्टली लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं। इवन यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे वाली जो पिक्चर है, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पिक्चर में क्या है कि इन्होंने क्या करके दिया है, ये प्रोडक्ट अपलोड करके दिए हैं। शॉपिफ़ाई का अकाउंट है, शॉपिफ़ाई की वेबसाइट है, उस पे प्रोडक्ट ऐड करके दी हैं। अब बहुत सारी ई-कॉमर्स स्टोर होते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर्स में क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, दराज़ पे जाते हैं, दराज़ पे आपको थाउज़ेंड्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी डिफरेंट जो है वेंडर्स की। तो वो क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पीछे बैकएंड पे पर्सन होता है जो अपलोड कर रहा होता है। तो अपलोडिंग के लिए या किसी भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से अबव जो है वो प्रोडक्ट जो है होती हैं। तो कोई भी जो डेवलपर होता है, जो वेबसाइट बना रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी प्रोडक्ट को अपलोड कर सके। तो वो इस तरह से आप जैसा कोई भी फ्रीलांसर जो है वो उसको हायर करता है, उससे वो अपनी प्रोडक्ट अपलोड करवा लेता है, ऐड करवा लेता है। इसको भी डाटा एंट्री का ही कहा जाता है। इसमें डाटा एंट्री में आ जाती है ये जॉब भी।
ये सारी जॉब्स जो हैं वो डाटा एंट्री से रिलेटेड हैं, इसमें डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट काम हैं जो कि इन्होंने करके दिए हैं। जैसे कि ईमेल सेंड करना है, ईमेल रिसीव करना है, ठीक है? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड हैं और इसमें अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, वो भी आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसको भी कवर कर सकूँ। ओके, यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी अच्छे-अच्छे से वो जो कहते हैं ना कि ऐसे कमेंट आए हुए हैं जिनकी वज़ह से जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है जब आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा-सा और इसको करती हूँ ताकि मुझे डिटेल में जो है जी, आपने लिखा है कि आई क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स ऑन फाइवर बिकॉज़ ऑफ gigs are limited 7 for new user I can work in different domains. ओके फाइन अगर आप डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे हो तो आपने डिफरेंट अकाउंट्स और ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड थे वो आपने क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे मैं आप सब लोग जितने भी बच्चे हैं बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं आपको बताती जाती हूँ। कुछ लोगों को तो इन्फॉर्मेशन होगी फाइवर के हवाले से, कुछ बच्चों को नहीं होगी। फाइवर आपका जो कैशे होता है, आपकी लोकेशन होती है, उसको ट्रैक कर रहा होता है। आप फाइवर का अकाउंट जो है वो एक अकाउंट एक लैपटॉप पे ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 अकाउंट बना लिए फाइवर के, एक अकाउंट लॉग ऑफ किया और दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया, ऐसे नहीं होता। अगर आप एक सिस्टम के ऊपर ज़्यादा अकाउंट चलाएँगे फाइवर के, तो फाइवर आपके सारे के सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर देगा। क्योंकि वो आपकी हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा होता है और अगर आपको इस बात पे आप समझ रहे हैं कि ये बात बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत स्मार्ट हो, तो आप ऐसा करके देख लें, आपकी सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएँगी। अगर आपकी अभी तक नहीं हुई, आप बहुत स्मार्टली परफ़ॉर्म कर रहे हो, बट विदिन डेज़ जो है वो ब्लॉक हो जाएँगी। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ पहले से ही बता रहे होते हैं कि आप एक टाइम में एक ही फाइबर का अकाउंट यूज़ करें। आपके पास 7 गिग्स की लिमिट होती है एज़ अ न्यू यूज़र। आप उन पे काम करें। इवन मेरा ख़्याल है कि अगर आप 4 गिग्स भी क्रिएट कर लेते हैं एज़ अ न्यू यूज़र तो आप उसको आगे फर्दर आप उन पे काम करेंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, देन आप उसको उसको अगर वो गिग्स चल जाती हैं आपकी, तो आपको मज़ीद गिग्स क्रिएट करने की या मज़ीद अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? ओके जी, आई हैव ओके, ओके, फाइन। सबा आपकी जो आपने मुझे बताया है दैट्स ग्रेट कि आपके पास 4 रिव्यूज़ हैं 5 स्टार के साथ और आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वीकली नहीं मिल रहे होते हैं और लास्ट 3 मंथ से तो आपको बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मिला, तो कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, पहली बात है। दूसरी बात ये कि आपने जो है आपके आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं उसको रिव्यू भी करूँगी। समटाइम जो है वो इस तरह से होता है कि आपका जो कंटेंट होता है अगर आप उसके स्टैट्स पे जाएँगी तो आप देखेंगी उसके इंप्रेशन और क्लिक्स अगर वो बहुत कम हो रहे हैं, आप अपनी गिग्स का कंटेंट जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको थोड़ा-सा एडिट करो इंशाल्लाह उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। डिलीट कोई गिग नहीं आपने करनी सिर्फ़ आप उसको एडिट करो। मैम अकाउंट क्रिएट करना है आज बताएँगी आप। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आज जो है वो थोड़ा-सा टफ़ है मेरे लिए क्योंकि अभी हमारे ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग और मज़ीद तो इसलिए उन बच्चों का 15 नवंबर तक जो है वो उसके बाद कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं होगा। तो इसलिए मैं 15 से ही इंशाल्लाह आपको 15 को जो है वो आपको बता दूँगी। मंडे को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रॉपर क्लास होगी उसके बाद कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी, कोई भी चीज़ जो है वो हम उसको उस तरह से नहीं करेंगे। तो अभी जो है मैं नहीं बता रही हूँ इंशाल्लाह मंडे को जो है वो हम आपको अकाउंट क्रिएट करवा दूँगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जी हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप उस पे मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे अपने अकाउंट को, तो बहुत जल्दी आप उस पे ग्रो कर सकते हैं।
ओके यहाँ पर जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट टूल्स के थ्रू, उसमें कुछ टूल्स भी आ जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जो कि आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने होते हैं, उसके बाद आप उस पे काम कर सकते हो। उसके अलावा बिलाल आप कुछ गूगल की एक्सटेंशंस होती हैं जिसके थ्रू भी आप जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है, ईमेल्स का डाटा, फ़ोन नंबर का होता है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सटेंशंस। तो वो एक्सटेंशंस और टूल्स मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। और बाकी जो है वो चीज़ें आप अपने एंड पे ज़रूर देखें, आपको काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आएँगी इसमें। मैंने आपको बता दिया है कि टूल्स भी होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं सॉरी, और उसके साथ-साथ यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस भी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, आपका ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अम, ओके मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बिल्कुल इसकी एक लॉजिक बनती है जी, कि अगर उसके पास 674 ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसका लेवल 1 क्यों है? समटाइम जो है आप लेवल 1 अगर यहाँ लेवल 2 आपका हो जाता है, जैसे कि 50 ऑर्डर्स पे आपका लेवल 2 जो है वो हो जाता है। लेकिन लेवल 2 में क्या करना पड़ता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप लेवल 2 पे पहुँच गए हो, आपने उसको मेंटेन नहीं किया, मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि रेटिंग को मेंटेन करके रखना होता है। आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, आपका रिस्पॉन्स रेट जो है, हर चीज़ जो है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगर मेंटेन नहीं होगी, तो वो आपका जो लेवल है, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग भी जितने भी आप लोग बिगिनर हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलें कि आप लोगों का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि अगर आपकी ऑर्डर बेशक बहुत ज़्यादा है 1000 है, लेकिन आपका लेवल 1 होगा या लेवल कोई भी लेवल नहीं हो सकता। अगर आप अपने अपनी परफ़ॉर्मेंस को अपनी रेटिंग को मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ वेब रिसर्च? वेब रिसर्च क्या है? वेब रिसर्च ये है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स से जो है डाटा जो कलेक्ट करना होता है, जो कंटेंट फाइंड करना होता है, इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है, जो कि आपको आगे फर्दर जो है किसी तरह से भी बेनिफिट दे सकती है, उसको हम वेब रिसर्च कहते हैं। जो वेबसाइट से डाटा निकालते हैं, उसको वेब रिसर्च कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बिलाल, आपके इस सवाल का मैं आंसर कर चुकी हूँ। बिल्कुल जी, मैंने कहा है कि आपका ये इश्यू अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फीडबैक फॉर्म के हवाले से। जैसे ही इश्यू सॉल्व होगा, मैं आपको सर जो हैं हमारे लैब मैनेजर हैं, वो आपको अपडेट कर देंगे ग्रुप में कि आप लोग इस टाइम पे जो है अब अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें, ठीक है? ओके जी। ये जो आप इस तरह के सवाल करते हैं ना, ये अगर आप लोग खुद से इसको फाइंड करें, इस तरह के सवालों को गूगल पे जाके लिखें, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, वो मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बेसिक सा एक छोटा-सा इस पे आंसर करूँगी क्योंकि जितनी नॉलेज मेरे पास है, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही सकती हूँ ना। क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पे या फॉर्मेट जो आप इमेज का पूछ रहे हैं मुझसे कि जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस होता है। तो जेपीजी जो फ़ाइल होती है वो एडिटेबल फ़ाइल नहीं होती है, जबकि पीएनजी फ़ाइल जो होती है, पीएनजी इमेज जो होती है, वो एडिटेबल होती है। उसको ईज़िली आप एडिटेबल यानी कि एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी डाटा एंट्री का डिटेल में सिखाएँगी? बिल्कुल जी, मैं एक्सेल पे आपको शीट बना के बताऊँगी और आपको बताऊँगी किस तरह से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। इसकी गिग भी क्रिएट करवाऊँगी, कंटेंट भी बताऊँगी। मैम लॉन्ग टर्म मीन्स बहुत सारी स्किल्स हैं और आई थिंक सो जो भी स्किल आप सीखते हो उसको अगर आप डे बाय डे अपडेट करते रहोगे चीज़ों के साथ तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से जो है वो उसको आगे फर्दर लेके चल सकते हो।
एक्सेल पे जो ग्राफ्स होते हैं वो आपके पास एक्सेल में ही अवेलेबल होते हैं, वर्ड पे भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्ज़न जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो आपको चाहिए होती हैं। बाकी ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, आप वो भी क्रिएट करके पिक्चर लेके वो उसपे ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी कैन यू चेंज आवर गिग एज़ बिल्कुल जी, मैं आप लोगों को चेंजेस भी करवाऊँगी। आप लोगों की प्रोफ़ाइल्स लिंक जो कलेक्ट करते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि हम आपको गाइड कर सकें, बता सकें कि आप म अपनी ये जो आपकी गिग है उसको मज़ीद बेहतर बनाएँ। अगर हमारे पास किसी भी स्टूडेंट की प्रोफ़ाइल पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा तो मेरी कोशिश होती है मैं उसकी प्रोफ़ाइल को खुद यहाँ पर चेक करूँ, उसको लॉगिन करके मैं उसमें जो चेंजिंग होते हैं वो चेंजिंग भी आपको करके दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, मैम न्यू स्टूडेंट ऐड होने बेटा वो हमारे पास ऑलरेडी उनका डाटा होता है, हमने उन्हें सिर्फ़ ग्रुप में ऐड नहीं किया होता, तो उनको हमने ऐड करना होता है। ऐसे नहीं है कि वो न्यू स्टूडेंट है कि जिसने आज अप्लाई किया और आज ही वो ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उनकी वेरिफ़िकेशन वग़ैरह जो है वो नहीं हो रही होती है या किसी चीज़ की वज़ह से हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, तो हम उनको ऐड नहीं कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट वग़ैरह उनके कंप्लीट होंगे, तो फिर हम उनको जो है वो कर लेंगे। अच्छा जी, मैम अच्छा जी, यहाँ पर ओके जी, आपने यहाँ पे लिखा है कि मेरे फाइबर अकाउंट फॉर डी ओके आपकी मैं सारी प्रॉब्लम समझ गई हूँ। आपने जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उस हवाले से बिल्कुल समटाइम ऐसे होता है कि आपने जो अकाउंट बनाया होता है या आपकी जो गिग होती है, उस पे इंप्रेशन बहुत कम आ रहे होते हैं। एक जर्नल एक अच्छी जो प्रोफ़ाइल अच्छी जो गिग होती है, अगर आपने क्रिएट की है, अगर उस पे इंप्रेशन मैं मेरी ज़्यादा जो अगर मैं कहूँ कि मेरा एक ज़ाती राय ये है कि इंप्रेशन मैटर नहीं कर रहे होते समटाइम आपके क्लिक्स मैटर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। आपने जिस तरह से अगर मैं अपनी एक करंट बात करूँ, एक जनरल बात कर देती हूँ कि मेरे पास एक जो गिग है उसपे 600 इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन उसपे क्लिक्स जो हैं वो 9, 10, 15 क्लिक्स भी आ रहे हैं। तो मेरे लिए वो मैं अच्छी है क्योंकि अगर आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंप्रेशन मिल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जो है अगर अच्छे आ रहे होते हैं, तो क्लिक्स भी आएँगे आपके पास। अगर आपके इंप्रेशन ही अच्छे नहीं हैं, इट्स मीन कि आपकी गिग जो है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट पेज पे नहीं शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े-से एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, उसके बाद मैं आगे जो है वो आप लोगों के ये कंटिन्यू करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो है वो डाटा एंट्री का जो है, ये लिखा है वर्ब, ठीक है? डाटा एंट्री मैंने सर्च किया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 10 पेजेज़ है। उसके बाद 10 से भी आगे आपको बहुत सारे पेजेज़ आपको मिल जाएँगे, जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। फाइवर पे। तो यहाँ पे जो 10 पेजेज़ में भी इवन जो आ रहे हैं, यहाँ पे जो पोस्ट आ रही होती हैं, वो वही पोस्ट होती हैं जो कि अच्छी गिग्स होती हैं। नंबर 1 पे जो है, फर्स्ट पेज पे जो गिग है, वो गिग वही होगी जो कि अच्छी गिग होगी, जिसका कंटेंट अच्छा होगा। उसके हवाले से ही वो यहाँ पर कि उसकी पोज़ीशन फर्स्ट पे है। अगर आपने गिग क्रिएट की है, उसको रैंक करवाना होता है कि वो आपकी गिग रैंक करे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, उससे ज़्यादा या थर्ड पे हो जाए, उससे ज़्यादा जो अगर फर्दर 4th, 5th या 6th पेज पे होगी, तो कस्टमर जो आएगा जिसने बाय करनी है स्किल, वो कभी भी जो है गूगल के 10th पेज पे नहीं सॉरी फाइवर के 10th पेज पे नहीं जाएगा। तो वो पहला, दूसरा या तीसरे पेज तक जाएगा और वहाँ से जाके किसी को भी कॉन्टैक्ट कर लेगा। लेकिन आप अगर आपकी गिग ही इन पेजेज़ पे नहीं आ रही होती है, जो फर्स्ट पेज पे आ रही होती है गिग, सेकंड पे आ रही होती है, थर्ड पे आ रही होती है, उनके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं।
और उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि उनको ऑर्डर मिल सकता है। तो आपने जब गिग क्रिएट करनी है, आपने काम करना है, तो कोशिश करनी है कि आपकी जो गिग है, वो फर्स्ट पेज पे जो है वो रैंक करे। बिल्कुल जी, मैं आपको तरीकाकार भी बताऊँगी। पहले तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी एंड देन उसके बाद जो है मैं आपके चेक करूँगी आपकी गिग्स भी, आपकी प्रोफाइल्स भी और उसमें जो भी चीज़ें चेंजिंग होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? बाकी ये आपने यहाँ पे कमेंट किया जी आपका नाम शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो वीडियो है लाइव स्ट्रीमिंग की, उसपे अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएँगे लाइव स्ट्रीमिंग की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप आते हैं जैसे कि यहाँ पर तो ये जो लिंक है steamyard.com/facebook इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ठीक है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका उस पे आपको अलाउ कर देगा आपने इसको अलाउ करना होता है कि ये आपका फेसबुक पे जो यूजर नेम आ रहा है प्रोफाइल नेम आ रहा है वो डिस्प्ले में आ जाए तो फिर आप जो भी कमेंट करेंगे उस पे आपका नाम आ जाएगा ठीक है ये ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पर तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके एक दफा इसको अलाउ कर दो तो फिर आपका जो कमेंट्स में नेम अगर यूजर फेसबुक यूजर आ रहा होता है वो आपका नेम शो करवा देगा अच्छा जी अकाउंट बिल्कुल जी आप नया अकाउंट क्रिएट करें नई ईमेल आईडी के साथ सोर्स फाइल क्या होता है जी सोर्स फाइल वो फाइल होती है जो एडिटेबल होती है मीन्स के जो आप जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हो जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे अगर आपको आइडिया होगा तो ठीक है अगर आइडिया नहीं होगा तो मैं मजीद इस पर आपको बता दूंगी कि आप एक डिजाइनर के पास जाते हैं डिजाइनर जो है वो फोटोशॉप के ऊपर एक आपको बैनर बना के दे रहा है ठीक है या लोगो डिजाइन करके दे रहा होता है उस लोगो की एक सोर्स फाइल होती है सोर्स फाइल क्या है कि अगर आपने उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आपको एक पिक्च उसने लोगो बना के दिया है ब्लैक कलर का और आपने उसका कलर जो है वो चेंज करना है ब्लैक के बजाय आप ब्लू में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो अगर आपके पास सोर्स फाइल होगी तो उस फाइल में जो टेक्स्ट होगा लोगो का उसमें तो उसमें जाके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो इजीली और अगर आपके पास सोर्स फाइल नहीं होगी तो आप उसका कलर चेंज नहीं कर सकते हो तो सोर्स फाइल के थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो अगेन उस चीज को ये ज्यादातर जो है सोर्स फाइल जो होती हैं या तो अगर आपके पास वर्ड है आप वर्ड पे काम कर रहे हैं टाइपिंग वर्क है आप पीडीएफ में दे रहे हो पीडीएफ फाइल्स जो है वो हर कोई इजीली जो है उसको एडिट नहीं कर सकता वर्ड की फाइल को एडिट इजीली कर सकता है तो वो आपकी सोर्स फाइल हो जाएगी वो चीजें जो जिसके लिए वो एडिट करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सोर्स फाइल होती है ठीक है प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ भी नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स में भी जिस तरह से आज मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ आपको बता रही हूँ इसी तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर की थी आप लोगों को बताई थी तो आप उन्हीं को चीज़ों को अभी भी आगे फर्दर लेके चलो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको समझो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप मुझे बताओ मैं आपको गेम जो है उसके हवाले से गाइड कर दूंगी अगर आपने एक अकाउंट पे कंप्लीट किए हुए हैं 3 ऑर्डर आपको रिव्यूज़ में मिले होंगे, तो अहमद आप उसी को कंटिन्यू करो और अगर उसमें आपकी रैंकिंग मीन्स कि आपकी जो रेटिंग है वो कम है या कोई ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे या आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी काम नहीं कर रही है, तो फिर आप न्यू वन से कंटिन्यू कर लो। बट अगर आपके पास अकाउंट है और उस पे आपको रेटिंग मिली हुई है, रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप उसी को कंटिन्यू करो। आज का जो लेक्चर है वो हमारा 12 बजे एंड हो जाएगा, ठीक है? आप मुझे इनबॉक्स में बिल्कुल शेयर कर सकती हो सबा। ऑर्डर कितने दिन में मिल सकता है जितने टाइम में आप लोग जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से आप करो और इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मैं आपको कोई एक फिगर बता दूँ, एक नाम बता दूँ, टाइम बता दूँ कि इतने टाइम में आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा।
इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी एफर्ट करते हो और उसके साथ-साथ आपकी लक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है फ्रीलांसिंग में कि आपकी जिसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत अरसे से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं देखते होंगे कि कोई आप में से आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, जो कि फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए और उसको जॉब मिल जाती है। तो उसमें क्या चीज़ है? ये नहीं कि आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट आपकी लक है। तो उसकी लक है वो बहुत जल्दी क्विकली उसने काम कर दिया, और उसको जॉब मिल गई और आप जो है वो एफर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको कुछ बेहतर से नवाज़ना है। तो इसलिए आपकी लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन आप अगर एफर्ट करेंगे तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर आपको उस चीज़ से जो है आपकी हेल्प करेगी। फीडबैक की ट्यूटोरियल वीडियो हमने रिमूव कर दी थी। आपके साथ अगेन पोस्ट शेयर करेंगे फीडबैक के हवाले से, देन आप फीडबैक सबमिट करवाना। बिल्कुल जी, मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, अभी फॉर द टाइम मैं आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ ये चीज़ें क्योंकि कुछ डिटेल चीज़ें हैं और आई रियली वांट कि कुछ बच्चे जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐड हो जाएँ। फिर नेक्स्ट वीक से जो है मैं आपको प्रॉपर एक-एक टॉपिक करके जो है ये सारी चीज़ें कवर करवा दूँगी। अच्छा जी, आपने कहा मेरी अटेंडेंस मार्क कर लेना। आपकी अटेंडेंस आपने अपनी अटेंडेंस खुद मार्क करनी है और अपनी अटेंडेंस जो है वो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अटेंडेंस का उस पे क्लिक करें एंड देन सबमिट करवा दें। जी, मैंने आज अभी अकाउंट बनाना नहीं बताया, मैं इंशाल्लाह मंडे को बताऊँगी। उसकी रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी हमारे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और 15 नवंबर को जो है उसके बाद कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं होगा और मैं तब से जो है वो इसको प्रॉपर वे में क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फाइवर पे फ्रीलांसिंग क्योंकि हमारा कोर्स का मेन एक उसमें है कि हम फ्रीलांसिंग आपको सिखा रहे होते हैं और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ऑन मंडे मैं आपको ये करवाऊँगी। वैसे भी आपको पता है हमारा जो क्लास होती है, वीडियो होती है वो 24 आवर्स के बाद हम रिमूव कर देते हैं। तो मंडे को मैं इंशाल्लाह आपको ये करवाऊँगी ताकि उन बच्चों को भी इश्यू ना हो जो मंडे या उन्हें आज या कल में हम ऐड कर रहे हैं ग्रुप में। तो आफ्टर वेरिफिकेशन तो आपको वो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ऑन मंडे मैं आपको करवा दूँगी। अभी आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ जॉब्स बताई हैं जो फाइवर पे आप लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके जी, व्हेन वी क्रिएट अपवर्क अकाउंट विद फाइवर और लेटर हम लोग जो ये बिल्कुल अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करेंगे आफ्टर फाइवर। फाइवर के बाद जो है मैं इंशाल्लाह आपको जो है फ्रीलांसर और अपवर्क अकाउंट जो है वो क्रिएट करवाऊँगी। और विद इन मंथ जो है वो हमारी तीनों प्रोफाइल्स क्रिएट हो जाएँगी इंशाल्लाह। हमारा जो मंथ होता है फर्स्ट 4 जो वीक्स होते हैं हमारे, उसमें मैं आपको ये तीनों प्रोफाइल्स करवा दूँगी। ओके जी, हाउ टू क्रिएट गिग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में बताऊँगी। कोई बात नहीं है अगर आपका नहीं बना हुआ तो मैं आपको बनाना भी बता दूँगी और गिग क्रिएट करना भी बता दूँगी। एडिट करने के बाद रेटिंग में बिल्कुल जी, अगर आप अपनी गिग को एडिट करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, तो ज़रूर उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगी और मैं इसके हवाले से इंशाल्लाह आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद बेटा आप लोगों को ये प्रैक्टिकल चीज़ें करवाऊँगी। अभी जो है वो अगर आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप स्किप कर दें। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ऑन मंडे हम क्रिएट करेंगे। आप मुझे जो है वो मेरे इनबॉक्स में शेयर कर दो फॉर द टाइम ताकि मैं आपको उस पे कोई भी चीज़ होगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू बेटा। मैं आप सबको बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है हमारी क्लासेस होंगी। तो नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को कैनवा के हवाले से हर चीज़ के हवाले से डिटेल में बताऊँगी। आई रियली वांट कि मैं आप लोगों को कहते हैं ना ज़ीरो से हर चीज़ बताऊँ, स्टार्टिंग से चीज़ें बताऊँ।
मंडे से जी इंशाल्लाह हमारा सारा कुछ होगा और प्रैक्टिकल होगा और पूरी डिटेल में जो है वो हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे। अभी फॉर द टाइम क्योंकि फर्स्ट वीक है और इसमें भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी हम वेरिफिकेशंस के बाद और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी ये कंप्लीट हो जाते हैं ऑन मंडे तो इंशाल्लाह हम जो प्रॉपर क्लासेस होंगी हमारी मंडे से ही स्टार्ट होंगी। मैं आपको ऑन मंडे बताऊँगी बेटा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ये डिज़ाइनिंग के कोर्स में होती है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, क्रिएटिव डिज़ाइन का जो हमारा है, उसमें आप कर सकते हैं। मेरे पास इसका कोई एज़ सच नहीं है सॉल्यूशन कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप इससे डाउनलोड करके और इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो अगर आप उसको लीव करना चाहते हैं, तो आप कर लें, बट अगर आप इसके साथ रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ जो है वो आप सीख सकते हैं। ओके, आप लोगों के जो ज़्यादातर अब क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कुछ इसी तरह के आ रहे हैं। ओके, अगर आपकी क्लास जो है वो एवरी ट्यूसडे को होती है, ऑनलाइन क्लास होती है आपकी, तो आप ट्यूसडे को 24 आवर्स आपके पास होते हैं। आप उसमें किसी भी टाइम पे जो है, उस टाइम पे अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क किया करें। बाकी जो चीज़ें हैं, आप उसको आगे जो है वो एडजस्ट कर लें। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो है हमारी क्लास को भी टाइम दें, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो उस चीज़ को आप मैनेज करो कि आपने दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलना है। फीडबैक की फॉर्म की प्रॉब्लम आ रही है, आई नो, बट इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको चीज़ें अभी हम अपडेट कर देंगे फीडबैक फॉर्म के हवाले से जैसे ही इश्यू सॉल्व होते हैं। आई थिंक सो जो हमारे यहाँ करंट जो सूरत-ए-हाल है उसमें दोनों क्लासेस ही बेहतर हैं। आई थिंक सो अगर स्टूडेंट का माइंडसेट अच्छा है, पिक करने वाला है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस से भी पिक कर लेगा और फिज़िकल क्लासेस से भी पिक कर सकता है। तो मेरे ख़्याल में तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो दोनों क्लासेस ही बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं अपनी-अपनी जगह पर। ओके, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप लोग मैम आप क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड पे क्या करें और वो सारी चीज़ें। एक्चुअली अभी हमारे पास जो है मैं जैसे आप लोगों को क्लास करवा रही होती हूँ, इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं डिस्कशन के हवाले से। तो अगर मैं चीज़ें डिस्कस करनी है और मैं चीज़ें डिस्कस करते हुए आपके क्वेश्चन्स आपकी माइंडसेट को अपने माइंड में नहीं रखूँगी या उनको नहीं पढ़ रही होंगी, इग्नोर कर रही होंगी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोग जो है चीज़ों को उस तरह से जो है वो आगे फर्दर लेके चल सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा-सा इस चीज़ को समझा करें कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, आप लोगों को करवा रही होती हूँ, उसमें मैं आपके कमेंट्स को जो है वो साथ-साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपके क्वेश्चन्स को जो है वो स्किप करना शुरू कर दूँगी, आप जो कमेंट कर रहे होते हैं उनको इग्नोर करूँगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा जो बच्चे मेरे पास हैं, जो मेरे सामने हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे मेरी बातों को समझ भी रहे हैं या उनको उनके माइंड में जो क्या चीज़ चल रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई नो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से हो भी रहे होते हैं कि आप वो जो है वो टॉपिक नहीं कवर करवा रही हैं और आप ये कर रही हैं। अभी हमारे पास एच2 कोई टॉपिक नहीं है।
इंशाल्लाह जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें इसी तरह से होता है कि मैं पहले आपकी क्लास लूँगी स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊँगी एंड देन एंड पे जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रही होंगी क्योंकि उसमें टाइम लिमिट भी हमारे पास कुछ इसी तरह से होता है, उसको हमने मैनेज करना होता है। अभी तो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्कशन चल रही है, डिस्कशन के बाद जो है इंशाल्लाह हम उसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जो है ये मैंने कुछ बच्चों के जिस तरह से आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट अगर कहा जाए सब्जेक्ट्स में जो है जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपनी डिग्री कंप्लीट की है उन बच्चों के लिए ताकि वो इस चीज़ को आगे फर्दर लेके चल सकें अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने मैथ टीचर लिख के जो है वो सर्च किया है मैथ टीचर सर्च करने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल सर्विसेज हैं वो 244 सर्विसेज अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं हैं, बहुत कम हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आई विल टीच ऑनलाइन मैथ फॉर ग्रेड 1 टू 8 और इस पे इनके 10 है 10 डॉलर में जो ये इनका बेसिक पैकेज है उसके साथ साथ इनको 10 रिव्यूज मिले हुए हैं 5 स्टार लेवल 1 है इनका तो इसी तरह से आप में से भी कोई भी फीमेल या मेल स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में जो है अगर आप यहाँ पे पढ़ाना चाहें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ पे ये सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं ठीक हो गया उसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं जैसे कि इंग्लिश टीचर का है तो इंग्लिश टीचर में भी यहाँ पर काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल हैं बाकी आप जो है इसमें मज़ीद लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे होते हैं आप उनको वो सिखाएं इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड है आप इंग्लिश राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश राइटिंग सिखाएं ठीक हो गया इसमें अगर आप देखें इंग्लिश राइटिंग में तो ये 1684 सर्विसेज अवेलेबल हैं तो ये सारी चीजें होती हैं इस मीन कि इसका कंपटीशन ज्यादा है इसमें ज्यादा लोग हैं जो कि ये चीज सिखा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं कोई भी सब्जेक्ट है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं जैसे कि अब मैं एक और चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ जो कि कुकिंग रेसिपीज से रिलेटेड है आप में से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिनको बहुत शौक होगा कुकिंग का और यहाँ पर इसकी सर्विसेज जो हैं सॉरी 322 जो है यहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल हैं कुकिंग रेसिपीज की आप कुकिंग रेसिपीज भी यहाँ पे सेल कर सकती हैं बहुत दफ़ा हम लोग खाना बना रहे होते हैं और उसमें डिफरेंट रेसिपीज खुद से ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं या इवन आप अगर रेगुलर रेसिपीज भी ट्राई कर रहे हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे सेल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आई विल क्रिएट 2 मिनट्स रेसिपी फूड कुकिंग वीडियो टेस्ट स्टाइल अब यहाँ पे $30 में सेल कर रही हैं ये भी आई विल क्रिएट कुकिंग वीडियो रेसिपी $40 मीन्स के वो क्लाइंट कहेगा कि मुझे जो है वो एक फॉर एग्जांपल एक मुझे जो है पास्ते की रेसिपी चाहिए आप मुझे वो क्रिएट करके दो अब वो पास्ते की रेसिपी की वीडियो क्रिएट करके देगी और उसमें वो $40 चार्ज कर रही हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका लेवल जो है वो लेवल 2 है और इनके ऑर्डर यहाँ पे रिव्यूज जो आए हुए हैं इनके वो 108 है मे बी ऑर्डर ज्यादा भी हों 9 ऑर्डर इनके क्यू में भी हैं तो ये चीजें जो है ये आप लोग भी करके दे सकते हैं क्योंकि इसमें आपने खुद से डिजाइन करना होता है जो मटेरियल होता है रिक्वायरमेंट होती है रेसिपी की वो आपने खुद अरेंज करने होते हैं और उसके बाद आपने ये आगे यहाँ पे ये कुकिंग रेसिपी बना के जो है वो सेल करनी होती है बहुत सारे लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल होंगे जिनके कुकिंग से रिलेटेड पेजेस होंगे बट उनके पास मटेरियल नहीं होता तो वो फाइवर पे आते हैं और ऐसे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं जो कि कुकिंग रेसिपीज शेयर कर रहे होते हैं उनकी वीडियो बना के तो ये अपने चैनल्स पे जो है वो अपने लोगों के साथ शेयर कर देते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है बहुत ही सिंपल सी एक कितने सर्विसेज है अगर आप में से कोई भी जो है इससे रेलिवेंट काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है इसमें कैटेगरी भी आप देख सकते हैं
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है उसको कर सकते हैं फर्दर। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल देसी सा फूड है जो कि इनके आ रहा है, ये भी देसी फूड है। तो आप डिफरेंट चीज़ों को जो है डिफरेंट सैलड्स के और रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको कोई प्रोफ़ेशनल या बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप सिंपल जो चीज़ें आपको आती हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे हैं, आप उनको करें और वो बना के भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इवन दोज़ आप लोग यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताती हूँ फूड रेसिपी से रिलेटेड रेसिपी बुक क्रिएट करके दे सकती हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आएँगे जो आपको कहेंगे कि मुझे जो है ऐसी जो रेसिपीज़ हैं उनकी एक बुक बना दें, जो कि आपने डिफरेंट इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप लेके जो है उनकी एक बुक बना के आप दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे जो फूड से रिलेटेड चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उनको एक बुक चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप कहते हैं कि आप हमें बताएँ कि सोया सॉस क्योंकि वो सोया सॉस सेल कर रहे हैं, ऑलिव सेल कर अगर सेल कर रहे हैं, तो वो उनसे रिलेटेड जो उन आइटम्स को यूज़ करते हुए रेसिपीज़ बनती हैं, वो आपको कहते हैं कि आप मुझे वो रेसिपी की बुक जो है वो क्रिएट करके दें 50 या 100 रेसिपीज़ के साथ। तो आप वो इंटरनेट से सर्च करें और आप वो बुक क्रिएट करके जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि डाइट प्लान के लिए होता है मील्स बुक, आप वो क्रिएट करके दे सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इसको आप लोग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, इसको अ, ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आइडियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो है वो आपने इस पे काम करना है। थैंक यू बेटा। अ, बिल्कुल जी, जो सॉफ्टवेयर और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं डाटा एंट्री के लिए वो मैं आपको बता दूँगी। वीडियो जी बिल्कुल भी पोस्ट नहीं की है, आप लोग की साइट पे इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, उसको रिफ्रेश करके देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रामरली जो है वो आपकी इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, आपने कुछ भी टाइपिंग वर्क करना होता है, तो उसमें रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास ग्रामरली हो ताकि आप जो भी लिखें, आपके सेंटेंस में कोई ऐसे जो ग्रामर मिस्टेक ना हो और अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक होगी तो आपका क्लाइंट जो है इवन जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आपके अगर मिस्टेक होगी तो वो कहेगा कि आपको तो कन्वर्सेशन करना नहीं आ रही, तो आप मुझे एक आर्टिकल क्या लिख के दोगे? थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। आमीन। क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती हैं। क्लास की टाइमिंग जो है वो हमारी ऑफ़िशियल टाइमिंग होती है, दैट्स व्हाई हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप खुद से भी बना के जो है वो यूट्यूब की हेल्प से भी आप क्रिएट करके जो है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसमें ऐसा इश्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने रेसिपीज़ सेल करनी है, आप वीडियो नहीं बना सकते हो। अब वीडियो बना के रेसिपी सेल करना, वो एक थोड़ा-सा डिफरेंट और थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है कि आपके पास इंग्रीडिएंट्स आपको सारे कलेक्ट करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लिख के जो है रेसिपीज़ सेल करते हैं, राइटिंग मटीरियल में, तो वो बहुत ईज़ी है। इवन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ शेयर करती हूँ, जो कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरी एक स्टूडेंट थी अम लास्ट ईयर यहाँ पे उनको फाइवर पे जो है वो एक ऑर्डर मिला कि आप मुझे 10 रेसिपीज़ जो है वो ले दें जो कि डॉग फूड से रिलेटेड हों। कि डॉग फूड में जो डिफरेंट ड्रिंक्स होते हैं, डिफरेंट फूड्स होती हैं, उनकी मुझे 10 रेसिपीज़ रिक्वायर्ड हैं और वो $50 में जो है उसने
सेल किया उसने यूट्यूब से और अदर वेबसाइट से जो है हेल्प ली और जो डॉग फूड होता है उसमें जो ड्रिंक्स होते हैं उनकी रेसिपीज़ उसने लिख के जो है वो आगे क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी। तो क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अब हमारे यहाँ तो हमारे कल्चर में तो ये चीज़ नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है कि हम डॉग्स को जो है वो ले रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, बट यूरोपियन जो है, अदर कंट्रीज़ में जो है वो डॉग को अडॉप्ट भी करते हैं लोग और उनकी खाने-पीने का भी बहुत ज़्यादा वो ख़्याल रख रहे होते हैं। तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती हैं और अगर आप थोड़ा-सा इस चीज़ को अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं, तो आप इस चीज़ को आगे जो है वो सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है आपने जो है वो वीडियो बना के कुकिंग की वो अपने क्लाइंट को सेल करनी होती है। जब आप बना के वीडियो वो सेल कर रहे होते हैं तो उसमें आप मेंशन नहीं करते हो कि आप कौन हो, आपने ये वीडियो बनाई है। क्लाइंट आपको पे करके आपसे वो वीडियो खरीद लेता है और उसके कॉपीराइट्स भी उसके पास चले जाते हैं। तो उस वीडियो को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो क्लाइंट खुद यूज़ करेगा। बिल्कुल जी, आप बहुत चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वॉइस ओवर के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रॉपर इस पे दूँगी। इसमें मेरे पास एक वेबसाइट भी है जो कि मैं काफ़ी अरसे से उसके ऊपर मेरी प्रोफ़ाइल भी बनी हुई है। मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल रहे होते हैं वॉइस ओवर्स के हवाले से। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगेन जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में शेयर करूँगी वॉइस ओवर से रिलेटेड। इसकी सर्विसेज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। ओके जी, रेसिपी बुक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं मीन्स कोई भी ऐप और सॉफ्टवेयर बिल्कुल आपने डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट रेसिपीज़ को जो है वो कलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने इसको क्रिएट करके आप सेल कर दो आगे। मोस्टली जो है वो आपको क्लाइंट बता देते हैं कि आपने किस तरह की चीज़ें हैं यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि डाइट प्लान के लिए चाहिए बुक, रेसिपी बुक तो आप वो रेसिपीज़ कलेक्ट करो जो डाइट प्लान से अकॉर्डिंग होती हैं। अगर किसी को अपने मेन्यू के लिए चाहिए, उसमें पास्ता से रिलेटेड चाहिए या कोई भी आपको चीज़ें बता देंगे कि हमें इस तरह की बुक चाहिए, उसमें डिफरेंट लाइक देसी हो चाइनीज़ फूड हो या कोई भी फूड हो, वो आपको बता देंगे। आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिज़ाइन करके दे देना है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और आप लोग अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर आपका कभी भी अगर कॉपीराइट्स के इश्यूज़ जो हैं उनको आपने जो है उसको देखना होता है। अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। ओके एक यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है कि आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड आप लोगों को नहीं मिल सकता। हमारी पॉलिसी है हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और हम आपके साथ अगेन वो शेयर नहीं कर सकते 24 आवर्स के बाद हमारी जो लेक्चर्स होते हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी आपके पास यही टाइम होता है इसमें आपने इसको रिवाइज़ भी करना है और इसको आगे भी लेके चलना है। मैंने आपके साथ बताया था कि आजकल जो ज़्यादा डिमांड में है, आपकी प्रोफ़ेशनल स्किल्स भी हैं और कुछ चीज़ें जो है वो आपने खुद से देखनी होती हैं। जैसे कि समटाइम आप आउट ऑफ द वे जाते हो और आपको आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट करके देना शुरू कर दें, आप वर्कशीट क्रिएट कर लें, आप डाटा एंट्री का काम कर लें। अब स्किल सेट में राइटिंग स्किल भी बहुत डिमांड में है, डिज़ाइनिंग भी है, डेवलपमेंट भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, एसईओ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपकी लक होती है कि आपको कौन-सी चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लिक कर जाए और आप उस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलना शुरू कर दें। नो इश्यू जी, अगर आपका हो गया है तो अब इस पे हम उसको नहीं कर सकते हैं। बाकी ये कि आप इन चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना शुरू कर दें और इंशाल्लाह आप कवर कर लोगे। ओके, दैट्स ग्रेट। आप बिल्कुल गिग क्रिएट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊँगी, देन फिर आप इसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं, ठीक है? ओके मैम प्लीज़ टेल मी अबाउट प्रोडक्ट सेल। प्रोडक्ट सेल के हवाले से बेटा आपका जो भी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है आगे फर्दर बताऊँगी। अगर फाइवर पे वो सेल करने वाली हुई तो आप फाइवर पे भी कर लेना। आप मुझे वैसे पर्सनली इनबॉक्स कर लो, देन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि आपके पास कौन-सी प्रोडक्ट हैं, वो सेल हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, उस हवाले से भी गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच आप सबका 12 बज गए हैं,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो अगेन हम प्रॉपर क्लासेस होंगी हमारी, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। आपके टाइम का, आपके इंटरेस्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह ऑन मंडे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।